सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हम विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में। मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है। बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं? जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ जी। तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धान्य जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन, जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धान्य जैसे हम बताते हैं। ये जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन। इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा
नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, 2 चीजें साथ में ले ले तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी। अच्छा, जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। वाह। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है। अच्छा। तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है, जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है, अनाज के साथ। बिल्कुल जी जी। और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो सिमिलरिटी है, हाँ, जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर। फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है? हम नहीं बदलेंगे गोलमाल अगेन से हम सुनवा रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर मीनल की पसंद का रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं। आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं? क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं। वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा। डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से, तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए। अच्छा। अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है। हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है। लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है? वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो कच्चे है तो हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीजें वो एब्जॉर्ब कर पाए। वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में। तो शरीर का जो एक घर है, इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है। वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है? प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का
खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन नुकसान करता है। वो कौन सी हैं? जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है, हमारे लिए जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है। बताओ, एक आहार विशेषज्ञ, आप क्या प्रोवाइड करेंगे एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए? ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच। क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है, तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं, उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है। प्रोटीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है, लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है। तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन कम भी नहीं खाना है। कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। जो हम बोलते हैं कि बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए, बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो। वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है। जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है। हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए? ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा टाइटल सॉन्ग सुनना है या ये वादा रहा। लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए? प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए। उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो। अच्छा। वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और 2 कटोरी दाल और साथ में 2 अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने 1 गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है। जी जी जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए? तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए। और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाए, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक
मेजर मील है, जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए? शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं 4 रोटी खा रही हूँ तो मैं 2 रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं 1 या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है। डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप। ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में। लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो 2 मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है, सीरम क्रिएटिनिन, करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है। ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो। अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से? बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है। जी 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 भाई, ये बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना, जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। yes. बहुत ही अच्छी फिल्म थी और गाना बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन अगर हम देखे जाए तो 2 मेजर प्रकार है, 2 बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब जो पानी में घुल जाते हैं। यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये विटामिन के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाते हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर। अच्छा। तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्यूबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्यूबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है। ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है। हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो 2 तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है। और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन और अलग अलग सोर्सेस है और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है जैसे फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन होते हैं। ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन नहीं है, बट वो उतनी ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे हैं वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं,
कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन आप इंश्योर कर रहे हो। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है? अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16वां साल मूवी से हम सुनवा रहे हैं। आपकी पसंद बहुत अच्छा सुनवा दिया, और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहां से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए। जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी या धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्यूबल सोर्सेज है, तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन होते हैं, विटामिन ए के फॉर्म में। जी। दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है। इसका क्या काम होता है? ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है। ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे जी। तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है जी। ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है। मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है। तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स हैं, नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी 1% ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रम स्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची,
ओहो, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे। जी जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा। जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आंख बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे कितनी हमें आवश्यकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है। और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है जी, तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए? हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो, जैसे बीपी की गोलियां चल रही है, तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और उसमें या फिर वो बिना मलाई का दूध, एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है। और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा, बिल्कुल व्यक्ति पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है, उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो 2-3 सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन
अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन आ जाएंगे। रोज 2 फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए? आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी ही, बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है। वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार। सेहतनामा।